हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एक लेक्चर में ख़त्म कर देते हैं। 3rd फेब से एग्जाम है, ऑफकोर्स आज से शुरू हो गया भी होगा बिहार बोर्ड का। 3rd फेब को मैथ है, तो आज हम सिर्फ डिफरेंशियल देखेंगे। डिफरेंशियल से एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहेगा, वो भी 5 मार्क्स का। तो आज के लेक्चर को हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन पे रखेंगे। 3rd फेब को मैथ्स का एग्जाम है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम आज के लेक्चर को इन शॉर्ट हम डिफरेंशियल कैलकुलस, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में उसके ऑर्डर और डिग्री देख चुके थे, 1 नंबर में वो ऑर्डर और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी मतलब टफ है, मतलब कि इससे एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको हम डील करेंगे इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे, जैसे कि आपको याद होगा बर्नौली इक्वेशन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत उसी पे एक क्वेश्चन आता है, तो हम डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। और कल का लेक्चर जो कि लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम प्रोबेबिलिटी और एलपीपी दोनों देख लेंगे। और आई होप कल, अगर आई थिंक आज तक फर्स्ट है तो कल सेकेंड, कल हम लास्ट कर देंगे और परसों तो आपका एग्जाम है ही। तो देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो 3rd फेब को एग्जाम है, उसी को हम ध्यान से सिर्फ हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। आपको इंटीग्रेशन का पूरा लेक्चर हम डाल दिए हैं, क्योंकि मतलब सिर्फ कैलकुलस से ही आपका 60 मार्क्स आ जाता है। 100 में आउट ऑफ 60 पूरा का पूरा सिर्फ कैलकुलस से आता है, और कैलकुलस को ही हम ध्यान में रखें। कल देखेंगे प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम से क्वेश्चन एक आता है, और एक एलपीपी से 5 नंबर का। और अगर टाइम बचेगा तो हम देख लेंगे वेक्टर और 3D का। और बाकी तो आपको दिखाई हुआ है, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, वो भी हम देख ही लिए हैं। तो प्रोबेबली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। सो हम सिर्फ टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि क्या होता है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन को हम डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि अब मेरे पास टाइम बहुत कम है, ऑफ कोर्स आपके पास। तो देखते हैं इस इक्वेशन को किस तरीके से हम डील करते हैं। अब इसका क्या रहेगा, फाइंड द सॉल्यूशन क्वेश्चन है इसका। फाइंड द सॉल्यूशन, ऐसा रहेगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ये अगर आपको आ गया तो समझिए कि इंटीग्रेशन आ गया, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व भी आ जाएगा। उसमें भी कुछ क्योंकि थोड़ा तो बेसिक आप पढ़े भी होंगे, और हम प्रीवियस लेक्चर डाल भी चुके हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व पे, जैसा कि हम जेमेंस का क्वेश्चन बताए थे। तो वो क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। तो 3rd फेब को है, उसी को हम देते। देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है एक दो बार पूछ चुका हो। अब देखते हैं कैसे। ये पूरा का पूरा बर्नौली इक्वेशन पे है, जैसे x² प्लस xy, ये हमेशा होता है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें जो डिग्री हो सेम हो। जैसे कि इसमें अगर डिग्री देखें तो इसका अगर पावर देखें तो क्या है, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो इसका भी पावर 2 है। यानी कि कब लगाते हैं बर्नौली, जब इक्वेशन होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब कि सारा का पावर सेम पावर। होमोजीनियस दैट मीन्स सेम पावर। उसका पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम उसको होमोजीनियस इक्वेशन के इसको होमोजीनियस इक्वेशन करेंगे। जैसा कि देखिए x² पावर 2 है, इसका 1, x का 1, y का 1, टोटल कितना हुआ 1 + 1 2। इस पे पावर 2, इस पे पावर 2, तो क्या हो रहा है आपको इक्वेशन में जब भी आप कर रहे हैं तो हर जगह क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन। और आपको क्या निकालना है, जब भी बर्नौली इक्वेशन हम लगाते हैं तो होमोजीनियस पे ही लगाते हैं। तो अब ध्यान से देखिए बर्नौली इक्वेशन कहता क्या है। बर्नौली इट सेज, बर्नौली इक्वेशन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें आप ये समझिए कि बर्नौली इक्वेशन मतलब y बाय एक्स को भी कहते हैं, इसको हम लेट बी y बाय एक्स को हम भी ले लेते हैं। यही आपका है बर्नौली इक्वेशन का एजम्पशन। हर जगह हम क्या लेते हैं और कब लेते हैं, जब इक्वेशन रहे होमोजीनियस इक्वेशन। जब इक्वेशन होमोजीनियस हो तब हम क्या लगाते हैं, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, जब होमोजीनियस रहे तो y बाय एक्स को भी लेना पड़ेगा। अब इसको सबसे इंपॉर्टेंट ये हमको पता है, हर जगह यही लगाएंगे हम। इसी से क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 10-15 क्वेश्चन इस पे कर लेंगे। सो जो भी क्वेश्चन आए उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किस तरीके से हमको कोरिलेट करना है, क्योंकि हमको लास्ट में क्या निकालना है, फाइंड द सॉल्यूशन। इस इक्वेशन से हमको सॉल्यूशन निकालना है। और अगर कुछ टाइम बचेगा तो शायद इसी लेक्चर में हम देख लेते हैं, प्रोबेब को भी देख लेंगे और एलपीपी का तो एक क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम मिनिमा है वही एलपीपी है, तो उसका भी देख लेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको खत्म करते हैं हम जल्दी। एक ही रहेगा, होमोजीनियस इक्वेशन रहेगा, आपको बर्नौली इक्वेशन लगाना पड़ेगा। y बाय एक्स को आपको v लेना पड़ेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका y बराबर वी एक्स। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन। बोथ साइड डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करेंगे किसके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां जो आएगा dy बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में किए y को, तो dy बाय डी एक्स। अब क्या करेंगे, v, अब u इंटू वी पे इसको तोड़ेंगे क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन करना है दोनों का। तो जब v का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में रहेगा, तो dv बाय डी एक्स। और जब x का x के साथ करते हैं तो 1, x का x के साथ 1, और क्या बच जाएगा, v मल्टीप्लाई में। एक का करें दूसरे को मल्टीप्लाई में रखें, दूसरे को करें तो पहले को मल्टीप्लाई में रखें। u इंटू वी पे ये हम पर्सनल डिफरेंशिएशन का हम देखें, और डिफरेंशिएशन का और भी कुछ बचेगा उसको हम इसमें डील कर देते। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन, जिसपे हमेशा फाइंड द सॉल्यूशन का क्वेश्चन हमेशा रहता है। एक क्वेश्चन तो पक्का, एक तो ऑर्डर और डिग्री पे था, इसलिए हमने पूरा इंटीग्रेशन को एक एक प्रोफाइल, इंटीग्रेशन का कोई भी प्रोफाइल हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो वीडियो जाके जरूर देख लें, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व में भी जरूरत रहेगा, फाइंड द सॉल्यूशन में भी रहेगा, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आप डिफरेंशियल तो बना ही नहीं सकते। तो उसके लिए हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़े। नोट ए सिंगल प्रोफाइल आई हैव लेफ्ट इन द चैप्टर इंटीग्रेशन, सो यू गो टू दैट वीडियो एंड वॉच इट। अब ध्यान से देखते हैं, इसको हम कर दिए, यहां से हमारा dy बाई डी एक्स ले आए। अब देखिए यही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या किए, y बाई एक्स को दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, dy बाई डी एक्स आ गया, और ये आया x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू वी। अब यहां से आ गया आपका, अब इसको हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे। बस इतना ही है आपका काम करना, और कुछ नहीं होगा। एक बार y बाई एक्स को, एक बार x बाई वाई को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार y बाई एक्स को v मान लीजिए, एक बार x बाई v को, उससे कोई इक्वेशन में फर्क पड़ेगा नहीं। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे कहीं dy बाई डी एक्स आएगा, कहीं dx बाई dy आएगा, उससे कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब का प्रोसीजर जो है यही रहेगा, प्रोसीजर में चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स यहां से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx। अब इसको हम बढ़ाएंगे, हमको क्या लाना है, हमको लाना है
इसके टर्म में पहले तो आपको उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा। हमको कैसे पता चला कि इसमें बर्नौली लगेगा? हमको सिंपल सा आइडिया आया कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस कैसे? अब इसका पावर 2 है, इसका 1, इसका 1, तो टोटल कितना हुआ? 1 + 1 2। अब ध्यान से देखिए, इसके पावर 2 है, इस पे पावर 2 है, तो हमको ये पता चल गया कि एक होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब हम बर्नौली इक्वेशन इसमें लगा सकते हैं। बाकी और भी है, वेरिएबल सेपरेबल, वो तो ईजी है, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग है। आईसी से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बर्नौली से ही हमेशा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे। हमको लाना है पहले dy/dx, जो मल्टीप्लाई है इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x² + y² दैट इज इक्वल टू x² + xy। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया dy/dx। अब हमको क्या करना है, हमको लाना है सारे को v के फॉर्म में, क्योंकि y/x को हम क्या ले लिए हैं, v इज ए समथिंग वेरिएबल। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ इसमें x² से ऊपर भी डिवाइड करते हैं, x² से नीचे भी करते हैं, तो x² + y² को डिवाइड करते हैं x² से। एग्जैक्टली यही काम हम नीचे भी करेंगे, तो x² + xy को डिवाइड कर देंगे x² से, तो इससे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और बाकी हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx। यहां से आ जाएगा 1 + y/x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + यहां से x से x कट जाएगा, y/x। y/x को हम क्या लिए हैं, y/x को टेकन एज मतलब लेट बी y/x इज v। इसको क्या लिए हैं, y/x को हम एज ए v ले लिए हैं। अब हमको इक्वेशन में क्या हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, सिंपली इक्वेशन आ जाएगा आपका, तो यहां से आ जाएगा dy/dx दैट इज इक्वल टू 1 + v² डिवाइडेड बाय 1 + v। ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब v के टर्म में ये सारा आ गया, और dy/dx का वैल्यू जैसा कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, dy/dx क्या है, उसको अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब कुछ इसमें बचा नहीं है, dy/dx को। अब बाकी इंटीग्रेशन, इसीलिए इंटीग्रेशन का हम 4-5 लेक्चर लिए हैं सेपरेट, अब पिछले लेक्चर तक लिए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय कर्व में भी आपको जरूरत पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, dy/dx को अब क्या, किस चीज से हम कर लेंगे, dy/dx क्या है, वहां लिखा x dv/dx प्लस कैपिटल B दैट इज इक्वल टू 1 + v² डिवाइडेड बाय 1 + v। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहां से आ जाएगा x dv/dx दैट इज इक्वल, v इधर माइनस हो जाएगा, तो 1 + v² डिवाइडेड बाय 1 + v माइनस v, तो यहां से आ जाएगा x dv/dx इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 1 + v² माइनस v इंटू 1 + v। अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, तो आएगा 1 dv/dx इज इक्वल टू, v² से v² कैंसिल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, तो आ जाएगा 1 + 1 माइनस v अपॉन 1 + v। अब v² से v² कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए, x dv/dx इज इक्वल टू 1 - v अपॉन 1 + v। अब इक्वेशन इसको ये आएगा, क्योंकि v² यहां से आएगा, v² से कैंसिल हो जाएगा, हम 1 - v। अब ध्यान से देखिए, अब इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, तो इसको अगर इजी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + v डिवाइडेड बाय 1 - v इंटू dv दैट इज इक्वल टू dx/x।
अब ध्यान से देखिए, आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आ गया। अब एक बार इसको देख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा इजी अगर हम करते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा और इजी करते हैं तो आपका इक्वेशन बहुत ही क्लियर आ जाएगा। 1 प्लस भी डिवाइडेड बाय 1 माइनस भी इंटू डी वी दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन बाय बोथ साइड। अब जब देखिए इधर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ln x, इधर कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा तो ln x ln c। अब देखें राइट साइड को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन इसका थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको थोड़ा सा हम इसको स्प्लिट करते हैं। अब इसका जब करेंगे स्प्लिट तो यहां से लिख सकते हैं इसको 1 माइनस भी प्लस 2v, इसको एडजस्ट करने के लिए 2v, 1 माइनस भी प्लस 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस भी। इसको इस तरीके से लिखते हैं dv। अब ध्यान से देखिए c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। जब भी हम देते थे इंडेफिनिट में, हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट है। इसको ln c इसलिए लिखें कि ध्यान दीजिए, c भी लिख सकते थे लेकिन c नहीं लिखे, यहाँ ln c लिखें। क्यों? क्योंकि ln ही चल रहा था, तो कांस्टेंट को भी हम ln में, क्योंकि कांस्टेंट है ना, उसका कुछ भी वैल्यू आ सकता है। समथिंग कांस्टेंट, जितना भी इंटीग्रेशन इंडेफिनिट का किए सब में लास्ट में c कांस्टेंट आता है, वो वहां भी है। लेकिन इसको इसलिए ln में लिखे क्योंकि ये जो है ln में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी सॉल्यूशन निकालते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन इन दिस बर्नौली इक्वेशन, तो आपको ये चीज ख्याल रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट टर्म अगर इधर ln है तो ln के टर्म में ही लें, क्योंकि उसको इजी करना आसान होता है। अगर हम यहाँ सिर्फ कांस्टेंट इसको हटा के सिर्फ हम c लिख दें तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमको फिर लास्ट में इजी भी करना है। इसीलिए इस कांस्टेंट को लास्ट में हम क्या लिखते हैं, c नहीं लिख के इसको हम लिख देते हैं ln c, जिससे हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। वरना फर्क नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका कुछ भी वैल्यू आ सकता है, या प्लस के भी लिख सकते हैं उसको, बहुपद में प्लस के भी रहता है लिखा हुआ। यहाँ पे हम c लिखे हैं क्योंकि हम हर एक बार हम इंडेफिनिट में वही लिखते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको जब भी लिखेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस 2v, स्प्लिट जब भी करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस v dv। और यहाँ हो जाएगा, जैसा कि लॉग का प्रॉपर्टीज है, लॉग a प्लस बी जो होता है लॉग ए बी हो जाता है, तो ln यहाँ हो जाएगा cx। सिंपल सा बात है, ये थोड़ा आसान हो गया। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली v हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो dv का सिंपली v हो जाता है। और इसका इंटीग्रेशन 2v 1 माइनस v का dv के साथ ये हो जाएगा इस टाइप से। अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, इसीलिए ये 5 मार्क्स का आता है। ये थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ का v प्लस, अब इसका जब भी इंटीग्रेशन करना है किसका, 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v, इसका इंटीग्रेशन करना है और dv के साथ, तो क्या हो जाएगा, अब उधर क्या है ln cx। देखिए कांस्टेंट टर्म को ln c से रिप्लेस किए हैं, ये आप ख्याल रखिएगा, सिर्फ c ने मत लिख दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इक्वेशन लाना है। अब ध्यान से देखिए, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इसका फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर उसी में रहे तो काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, फंक्शन है, अब इसको हमको किसी न किसी तरीके से 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 कांस्टेंट टर्म में। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस भी बाय अपॉन ये, अब इसको हमको किसी तरीके से इंटीग्रेट करना है।
आप ये सोचिए, ये जो है टू कांस्टेंट टर्म है, और इसको अब जब भी आपको इंटीग्रेट करना है तो दो लॉजिक है, एक तो स्प्लिट कर दीजिए और एक यहां से ये v को नीचे ले आते हैं, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। v dv यहां से थोड़ा सा इसको इजी करने का कोशिश कीजिए। अब इसी को आगे इंटीग्रेट कर लेंगे और v के जगह पे y/x पुट कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी बर्नौली इक्वेशन पे है। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, b के जगह पे y/x पुट कर देंगे इक्वेशन में, बाकी वही चीज आ जाएगा। अब देखते हैं, इसी को बस लास्ट में बढ़ाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसी में, एक बर्नौली इक्वेशन में, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब इसका हम इसको अब फिर यही बर्नौली इक्वेशन पे एक बार इसको देख लीजिए। अब इसको भी यही बर्नौली इक्वेशन पे, क्योंकि ये भी जो इक्वेशन है क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन, और होमोजीनियस के जैसा कि अभी हम डील किए थे बर्नौली इक्वेशन को, इसको भी हम उसी तरीके से डील करेंगे। अब इसी को v के जगह पे आप पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस है, होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं, उसका पावर का सम जो है सबका सेम होना चाहिए। अब इसका भी फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही निकालना है। क्या है, इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां जब देखेंगे इस इक्वेशन को, जब भी हम देखते हैं तो पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन जो है होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं, अब पावर देखेंगे, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। अब इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो टोटल कितना हुआ 2। तो टोटल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस है मतलब हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। अब बर्नौली इक्वेशन क्या था, y बराबर v बराबर x, बस उसको फिर हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यहां से ले आएंगे। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2xy dy। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2xy dy। अब यहां से निकाल लेते हैं हम dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जब हम निकालें, ये इधर जाएगा और यहां से आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy। ये आपका आ गया इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह b बराबर b इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, हर बार इसका हम ये पुट करते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से फिर आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट C8 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, सिंपली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये आ जाएगा v और x dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब इसको एक बार u इंटू वी पे करेंगे, जब x का x के साथ 1 तो v मल्टीप्लाई में, अब v का किए x के रिस्पेक्ट में तो dv बाई डी एक्स, v का किए x के रिस्पेक्ट में तो dv बाई डी एक्स, बचा क्या x, तो x यहां मल्टीप्लाई में, और यहां से क्या आ गया dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स के जगह पे पुट कर देना है। तो v
प्लस एक्स dv बाय dx दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, इसको हमको v में बनाना है जबकि v में है नहीं, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। पिछला इक्वेशन में भी किए थे, इसमें भी करेंगे। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड ऊपर भी किए तो नीचे भी करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, ऊपर भी कर दिए नीचे भी कर दिए, आपका इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। इधर क्या है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y बाय एक्स का होल स्क्वायर, y बाय एक्स के होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां जब करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 2y बाय एक्स, और y बाय एक्स को हम क्या लिए थे, b, तो बस पुट कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपका सिंपली v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v। अब यहां से जब हम इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो v है उसको राइट साइड ले आएंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v माइनस v, और यहां से आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v 2v, यहां से आ जाएगा 2v। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका x dv बाई डी एक्स, अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यहां से आ जाएगा आपका माइनस 2v स्क्वायर, तो माइनस 2v स्क्वायर, और यहाँ पे आपका है v स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा माइनस, अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। ये आपका आ गया ये इक्वेशन। अब इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। x dv बाई डी एक्स, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2v, ये आ गया। अब हमको x और y दो वेरिएबल है, दोनों में आपको हमको इंटीग्रेशन करना है। अब यहां से आ जाएगा 2v 1 प्लस v स्क्वायर, इसको राइट साइड ले लिए, और ये हो जाएगा dv। अब इसको इंटीग्रेट करना है, और यहां से आपका आ जाएगा dx बाय x। अब सिंपल है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इधर एक वेरिएबल है आपका x, उधर वेरिएबल है b। अब सिंपल सा बात है, ये आपका फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो सिंपल सा बात है, इसका लॉग हो जाएगा। हम बताए थे आपको एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स जब रहे, और जिसका जब हमको इंटीग्रेशन करना है तो सिंपली हो जाता है लॉग एफ एक्स, डायरेक्ट हो जाता है प्लस सी कांस्टेंट, एग्जैक्टली वही है। तो यहां से आप लिख सकते हैं ln मॉड के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा ln x प्लस ln c। पिछला बार भी हम बताए थे कि कांस्टेंट को सिर्फ कैपिटल सी मत लिखिए, सी यहां लिख देते थे, लेकिन यहां पे क्या लिख रहे हैं, ln c। ln c इसलिए क्योंकि हमको थोड़ा सा इजी करना है, इस इक्वेशन को और थोड़ा सा इजी करना है, इसीलिए हम इसको c नहीं लेके ln c लेके हम आगे बढ़ते हैं।
अब जब भी हम इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका ln 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब लॉग का प्रॉपर्टीज लगा देंगे। लॉग का प्रॉपर्टीज क्या है, लॉग a माइनस बी होता है, लॉग a माइनस बी जो भी होता है तो वो हो जाएगा ln x बाई सी, x बाई सी नहीं, c बाई एक्स, a माइनस बी, तो देखिए a की तरह यहाँ पे क्या है c बाई एक्स हो जाएगा। तो लॉग का प्रॉपर्टीज लगा दिए, लॉग a माइनस लॉग b जो होता है लॉग a माइनस लॉग बी, लॉग a बाई बी हो जाता है। तो यहाँ से लॉग का प्रॉपर्टीज लगा दिए। अब उसको थोड़ा सा इजी करते हैं यहाँ पे, और आपको क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन का एक ही चीज है, फाइंड द सॉल्यूशन। ये इतना लंबा जा रहा है इसीलिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा आपको लास्ट तक ले जाना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कांस्टेंट टर्म को सी नहीं लिखें। अगर वहां पे ln है, लॉग चल रहा है तो लॉग के टर्म में ही आप लिख दें, जिससे आपको इजी करना आसान हो जाएगा। देखिए लॉग के टर्म में लिखें तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या है यहाँ पे लॉग मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लॉग c बाय एक्स। अब ध्यान से देखिए, अब इसका हम जब भी करेंगे अब हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि v को किस चीज से रिप्लेस कर देंगे y बाय एक्स से। तो ln 1 प्लस y बाय एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ln c बाय एक्स। अब इसको थोड़ा सा इजी करते हैं तो क्या होगा ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका बराबर हो जाएगा ln c बाय एक्स के। अब क्या करेंगे, सिंपली कंपेयर कर देंगे। कंपेयर जब करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, जब हम दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू सी बाय एक्स। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहां सिर्फ x बचेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी एक्स। ये आपका हो गया इक्वेशन। और आपको क्या चाहिए, y में होना चाहिए, तो y इज सिंपली यही आपका इक्वेशन हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन। अब अगर इक्वेशन में ये दिया रहे, ये आपका हो जाएगा समझिए कि आंसर। इतना करने के बाद आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ln c क्यों लिखे। देखिए ln c लिखने से आपको फायदा हो गया, आपका जो काम आसान हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे सिर्फ लिख देते c, तो आपका काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। इजी करने के लिए यहाँ पे हमेशा हम क्या लिख देते हैं ln c प्लस ln c। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लॉग का भी प्रॉपर्टीज लग गया और आपका क्या आ गया इक्वेशन, यही आपका हुआ। हेंस इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। सॉल्यूशन ही पूछा, हाँ सॉल्यूशन। हेंस इट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें कभी कभी ये भी दे रहा है कि इस पॉइंट से होके गुजरता है, तो अगर पॉइंट दिया है, पॉइंट सेटिस्फाई करवा लीजिए, आपको सी का भी वैल्यू आ जाएगा, जो आपका कांस्टेंट है उसका भी वैल्यू आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा इजी अगर करना है तो अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि ये जो इक्वेशन है या इसका जो इक्वेशन है वो 0,1 से पास करता है, अगर ये दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, सिंपल, तो क्या है x बराबर 0 y बराबर 1। तो x बराबर जब 0 पुट करते हैं और y बराबर 1, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा
सी बराबर सिंपली आ जाएगा यहाँ सी वाला कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म भी यहाँ से क्या आ जाएगा, कांस्टेंट यहाँ से 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म रहेगा ही नहीं। तो ये कुछ भी रहेगा अगर 0 0 ही रहता, 0 0 से ये पास करता है। तो जब 0 0 से पास करता है या 0 1 से पास करता है या 1 0 से पास करता है, अगर ये रहे, क्योंकि सी वाला टर्म तो होना चाहिए ना, क्योंकि सी का ही वैल्यू हमको अल्टीमेटली लाना है। तो अगर कि कहेगा कि ये इक्वेशन जो है 1,0 से होके पास करता है, तो क्या होगा इसका इक्वेशन। तो ध्यान से जब इसमें 1,0 आप पुट कीजिएगा, क्या है इक्वेशन, x² + y² दैट इज इक्वल टू cx। अगर ये 1,0 से पास होता है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो 1 डालेंगे तो 1 + 0 दैट इज इक्वल टू c। तो c का वैल्यू यहां से आ गया आपका 1। जब c का वैल्यू 1 आ गया, यानी सिंपल सा इक्वेशन क्या हो गया आपका, देखिए कितना आसान। ये जो एक समझिए कि ये जो इक्वेशन है सर्कल का इक्वेशन आ गया। अगर ये 1,0 से लिखा रहेगा पासिंग थ्रू 1,0, तो ये एक सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा सिंपल। अगर इसमें दिया रहे कि ये जो है इक्वेशन 1,0 से पास करता है, तो 1,0 से जब पास कीजिएगा, देखिए सी का वैल्यू क्या आ जाता है, सी का वैल्यू 1 आ जाता है। अब सी का वैल्यू इस इक्वेशन में 1 रखिएगा तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x² + y² दैट इज 1। ये क्या है इक्वेशन, दिस इज सर्कल। अब ये पूछ देगा जो उसका सॉल्यूशन है वो क्या है, तो सिंपल सा बात है, ये इसके टर्म में जो भी दिया हुआ है ये कुछ भी नहीं है, सर्कल का इक्वेशन है। और सर्कल का इक्वेशन है उसका रेडियस 1 है, क्योंकि वो 1,0 से पास कर रहा है। यहाँ पे ये देख रहा है कि ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² + y² 1, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है यही है आपका फाइंड द सॉल्यूशन अ डिफरेंशियल इक्वेशन का बर्नौली इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। अब देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। लास्ट में क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, जिससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए उसको हम पहले ही देख लिए, क्योंकि हर सॉल्यूशन तो आप तब निकालिएगा ना जब आपको इंटीग्रेशन आए। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आपका नया क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन। क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन। है आपका क्वेश्चन x² dy/dx x² that is equal to x² - 2y² प्लस xy। अब आपको इसका क्या निकालना है, फाइंड द सॉल्यूशन। फाइंड द सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन। फिर हम लगाएंगे, जैसा कि ये भी आपका क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका आपको अगर देखें तो इसका पावर क्या है, 2 पावर। होमोजीनियस विथ पावर 2। देखिए x का स्क्वायर है 2, यहाँ भी स्क्वायर है पावर 2, यहाँ एक्स वाई है तो x का 1 y का 1, तो 1 + 1 दैट इज 2। तो यहाँ इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब कि हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। सो वी यूज द बर्नौली इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। फर्स्ट फाइंड dy/dx। अब इसमें हमको क्या निकालना है, dy/dx। तो अगर आप dy/dx निकालते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, dy/dx
दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर यहां से आपको अगर निकले तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका सिंपली y बाय एक्स। और आपको क्या निकालने थे, y बाय एक्स को हम भी हर बार की तरह इस बार भी लेंगे, y बाय एक्स को एज ए हम v लेंगे। सपोज डेट y बाय एक्स इज v, तो जब हम v लिए तो यहां से आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा vx, y बराबर vx। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट, बोथ साइड आपको डिफरेंशिएट करना है। अब लेफ्ट साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय, विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ करना है, डिफरेंशिएट करना है, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको एक्स के साथ आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब जब भी आप यहां से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स के साथ आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और जब हम एक्स के साथ कर रहे हैं तो एक्स का एक्स के साथ 1 इंटू वी प्लस, जब आप प्लस कीजिएगा तो यहां से आपका आ जाएगा डी वी, वी का एक्स के साथ तो डी वी बाई डी एक्स। ये हुआ आपको डिफरेंशिएट किए v को x के साथ, अब मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए x, ये आपका हो जाएगा। तो यहां से जब भी आ जाए तो dy बाई डी एक्स को आप सिंपली पुट क्या कर देंगे, सिंपली पुट कर देंगे क्या, dy बाई डी एक्स के जगह पे ये क्या है 1 इंटू डी वी, तो v सिंपली, और उसको क्या लिखें डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स दैट इज इक्वल टू, यहां से आप निकालेंगे तो 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। अब ध्यान से देखिए ये v से कैंसिल हो गया, आपको क्या आ गया dv बाई डी एक्स इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर, आपको ये मिल गया। अगर यहां से थोड़ा सा इजी करें तो क्या आ जाएगा dv 1 माइनस 2v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx बाय x। अब हमको क्या करना है, सिंपली दोनों साइड अब इंटीग्रेशन हम यूज कर देंगे। तो क्या करते हैं, बर्नौली में पहले हम चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं, और उसको y बाय एक्स, कहीं ये ऐसा भी हो सकता है x बाय वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां y बाय एक्स नहीं लगेगा वहां x बाय वाई हम लगाएंगे। अब ये आसान हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इसका तो सिंपल ln हो जाएगा, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन देखते हैं तो dv बाय 1 माइनस 2v स्क्वायर आया। इसको अगर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2v स्क्वायर, इधर हो जाएगा ln, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ln x, इसका डायरेक्ट हो सकता है, प्लस कांस्टेंट टर्म को c लिखेंगे, लेकिन यहाँ c नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे ln c, जिससे हमारा आसान होगा। और इसको अब हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको जब भी इंटीग्रेट करेंगे इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। अब 1 माइनस v स्क्वायर माइनस 1 आपको अब थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं इसे dv a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 v का होल स्क्वायर, इसको ये भी लिख सकते हैं। और इसको जब अगर आप थोड़ा सा इजी कीजिए तो क्या आ जाएगा ln x प्लस c, तो log a प्लस log b, log a b हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा l c, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है,
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप ध्यान से देखिए, ऐसा हम इंटीग्रेशन बताए थे, लॉग ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। जब ऐसा हम इंटीग्रेशन बताए थे कि लॉग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अगर आप पढ़े होंगे तो सिंपली इनको इंटीग्रेट कर दीजिए, बाकी b को फिर क्या कर लेंगे, y बाई एक्स से रिप्लेस करके आंसर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, इसको कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा इसको आप कर लिए होंगे, फिर देखते हैं एक नया क्वेश्चन। सिंपल सा इसका हम बताए थे 1/2a लॉग a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, वही वाला कर देते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 1/2a। अब देखिए, जो भी आपको x में मल्टीप्लाई या b में मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन के बाद क्या होता है, डिवाइड में, ये हम बता चुके थे। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो देखिए मल्टीप्लाई क्या है, √2 है, तो ये हमेशा डिवाइड में आ जाएगा, √2। तो ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, लॉग मॉड लगा देते हैं, a क्या है 1 प्लस x क्या है √2v, ये है x, यहीं पे बस प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, √2v। यहाँ के मॉड लगा दीजिए, यही आपका इक्वेशन में क्या है, ln xc का मॉड इधर लगा दीजिए, क्योंकि कुछ भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। अब एक बार देख लीजिए, बस हो गया, यही आपका आंसर है। v को सिंपली रिप्लेस कर दीजिए, v इज जस्ट y बाय एक्स, इसको रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर यही आ गया। सो दिस इज हेंस इट इज सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। देखते हैं नया क्वेश्चन क्या किए, सिंपल है, पहले होमोजीनियस देखते हैं, उसके बाद ये लगाते हैं, फिर एक इस पे क्वेश्चन देखते हैं, और 2-4 क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं, और इस बेसिक सा लेक्चर को इसी पे खत्म करेंगे फिर, क्योंकि लेक्चर बड़ा रहे वो भी सही नहीं है। और देखते हैं कुछ और जो कि टफ क्वेश्चन इस पे बन सकता है या जो पूछ सकता है। सारा एनसीईआरटी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, पूरा एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, एनसीईआरटी बना के जाइए। और जो भी एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, यही वाला क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, और आप ये इसी टाइप का प्रोसीजर हमेशा फॉलो कीजिए और आपका काम हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा हम देखेंगे बर्नौली, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछता है। ऑर्डर और डिग्री जो कि पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, सो इसमें भी हम वही काम करेंगे। इक्वेशन आपका क्या है, साइन कॉस में इस बार है, इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ भी नहीं, काम हम हमेशा वही करेंगे। अब y बाय एक्स है, यहां भी हम क्या करेंगे, लेट बी y बाय एक्स इज इक्वल टू कैपिटल V। तो यहां से अगर y बाय एक्स आपको v दिख रहा है, तो यहां से निकलेगा xv। अब जब इस यहां से ये दिख रहा है तो आपको क्या निकलेगा, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, वही जो हर बार की तरह, बोथ साइड डिफरेंशिएशन। तो यहां से आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, एक्स का एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई v प्लस एक्स का एक्स के साथ 1 प्लस v, और यहां से अगर v का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स, एक्स के साथ किए, और क्या करेंगे
बी का किए तो एक्स को मल्टीप्लाई में इंटू एक्स, तो ये आ गया। अब सिंपली इसमें हम पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन में आप डाल दीजिए, तो यहां से आ जाएगा आपका एक्स, वाई बाय एक्स को सिंपली आप करते हैं तो यहां से आ जाएगा एक्स। कैसे हमको पता चल रहा है कि दोनों होमोजीनियस इक्वेशन है, ध्यान से दीजिए, एक्स यहां मल्टीप्लाई है, यहां वाई, तो जब हम इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक्स इंटू वाई पावर 2, फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज द सेम वे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहा है, इट इज होमोजीनियस इन पावर 2। ये आपको होमोजीनियस दिख गया, यानी हमको बर्नौली इसमें लगा सकते हैं। तो वही हर बार की तरह ये यूज करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। कुछ नहीं करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, इसमें एक्स वाई बाय एक्स को हम लिख देते हैं कॉस वी, क्योंकि वाई बाय एक्स को हम वी ले रहे हैं, और यहां पे आ जाएगा वाई वाई साइन वी, साइन वी, और यहां से आ जाएगा वाई, वाई को वाई रहने दीजिए, यहां से डी एक्स। अब जहां जहां वाई बाय एक्स है वहां पे भी हम सिंपली रिप्लेस कर देते हैं, वाई साइन वी माइनस एक्स कॉस वी एक्स डी वाई। अब यहां से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं तो क्या होगा, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है ये सारा इधर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एक्स कॉस वी एक्स कॉस वी, और x इंटू वाई तो एक्स वाई हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इंटू वाई एक्स वाई, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, y साइन v एक्स वाई हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, और यहां से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वी, तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम थोड़ा सा और इजी करते हैं, क्या किए, सिंपल इससे आपको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई कॉस वी सिंपल, और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर साइन वी, तो ये इधर सारा जितना है ये वाला इधर डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स आप अगर, तो ये वाला जितना नीचे है, तो आप ध्यान से देखिए एक्स इंटू वाई एक्स वाई साइन वी, अब वाई एक्स तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कॉस भी, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या पुट कर देंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स को सिंपली लिख देंगे हम क्या, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, v प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले हमको उसके फॉर्म में लाना पड़ता है, क्योंकि फॉर्म में वो था नहीं, जहां y बाय एक्स था वहां तो रिप्लेस, तो लिख दिए रिप्लेसिंग y बाय एक्स इज इक्वल टू कैपिटल V। क्या किए, y बाय एक्स को हम v से सिंपली रिप्लेस किए, तो आपका ये इक्वेशन आ गया। अब इसी को हम थोड़ा सा और ट्रांसफर किए तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, और यहां से आपका ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और इजी अगर हम करते हैं इस इक्वेशन को, तो आपको क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स सिंपली आ जाएगा। और याद रखिए ऊपर हर बार की तरह एक्स स्क्वायर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे रिजल्ट पे तो ऊपर भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स कॉस वी प्लस वाई स्क्वायर साइन वी, यहां भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए
अब कॉस नीचे भी हम करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई साइन वी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या किए, ऊपर और नीचे दोनों से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, जिससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डी वाई बाई डी एक्स क्या लाए थे, ये हम यहाँ लिख दिए। सिंपली डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पुट कर देते हैं, क्या, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। अब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए, जिससे क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, y बाय एक्स, और y बाय एक्स को क्या करते हैं हम v से रिप्लेस, y बाय एक्स को हम कैपिटल V से हम हर बार डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर स्प्लिट कीजिएगा, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि 12th के स्टूडेंट है तो इतना तो कर ही लीजिएगा। तो x से करेंगे तो यहाँ से y बाय एक्स आ गया, y बाय एक्स को हम सिंपली पुट कर देते हैं, यहाँ सिंपली आ जाएगा y बाय एक्स कॉस v, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो y बाय एक्स का होल स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा आपका y बाय एक्स साइन v माइनस एक्स, यहां से आ जाएगा कॉस v। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको ये आ जाएगा। y बाय एक्स को हम क्या पुट कर रहे थे, y बाय एक्स को हम पुट कर रहे थे v, तो यहां से आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस कॉस v। यहां से ये आ गया आपका इक्वेशन। अब सिंपल सा बात है, अब आपको इंटीग्रेट करना है। अब ये जो v इधर प्लस में है, इधर ले आते हैं तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब थोड़ा सा और इजी हो जाएगा इक्वेशन, इधर जो प्लस में था उसको राइट साइड ले आए। बाकी अब थोड़ा सा इसको और इजी करेंगे तो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v। अब इसको अगर वापस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर साइन v, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा v कॉस v, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, v साइन v कॉस v। अब इसको थोड़ा सा और इजी कीजिएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स। इसको थोड़ा सा अगर हम इजी करते हैं, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको करवा के और एक दो क्वेश्चन और करवा के हम खत्म करते हैं। इस टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो आपको यूनिट डायरेक्शनल इसी टाइप से मूव करना है। क्या करेंगे तो यहां से आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, v स्क्वायर साइन v, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका काम आसान हो गया। v कॉस v, वहां v यहां से ध्यान से देखिए तो v कॉस v तो 2v कॉस v हो जाएगा, ये 2v कॉस v ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, v साइन v माइनस कॉस v। ये आपका आ गया इक्वेशन। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको अरेंज ही कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आपका यहां तक आया। अब इसको इधर बुला लेते हैं तो क्या आ जाएगा, v साइन v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाय 2v कॉस v। इधर हो जाएगा dv, इधर इंटीग्रेट कर दीजिए और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन में x dx।
तो यहाँ से आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय x। वापस फिर इंटीग्रेट कीजिए और फिर वही आपको क्या निकालना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसका आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। 1/2 यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं और बाकी आप देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं तो पहला में v से v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा v से v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा सिंपली 10v dv। और इसमें स्प्लिट अगर करते हैं तो 1/2 cos v से cos v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखिए कितना इजी आ गया। बस आपको इसके फॉर्म तक पहुंचना है। ये देखिए सिंपली 10v आ गया, जिसका आपको पता है इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस log sec x, इसका डायरेक्ट। अब इसमें देखिए cos v से cos v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली बच जाएगा 1/2। सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आ जाएगा 1/b और ऊपर dv। अब इसका तो पता है dx बाय x का log x होता है, हम तो पहले ही बताए हैं। f डैश x रहे और उसका नीचे fx रहे तो ये हमेशा log x हो जाता है, log fx। तो ध्यान से देखिए v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v का dv होता है। तो याद है, ये देखिए फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन। तो ये जब भी इंटीग्रेट करना रहे तो फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन रहे तो log fx हो जाता है। तो ये देखिए -1/2 log mod v हो जाएगा। हो गया, बस काम आसान था। और इधर से जैसा कि हर बार की तरह ln x, तो mod x प्लस ln c इज ए कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को भी हम ln में लिखे, जो कि हम पहले भी लिख चुके थे। एक बार इसको देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, फिर भी हम इसको टाइम दे रहे हैं इतना। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो हम कैमरा जूम करते हैं। दिख ही तो रहा है। अब आप क्या करें, सिंपली आपका -1/2 कॉमन है तो -1/2 आप कॉमन ले लीजिए। -1/2 वहां अगर कॉमन ले लीजिए तो काम और आसान हो जाएगा। ये अगर लिख लिए हो तो अब ध्यान से देखिए, -1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं तो क्या हो जाएगा, log mod sec x, sec x ने sec v, क्योंकि v चल रहा था ना, अभी कुछ भी चल रहा है तो v चल रहा है, x ने। अब x को v को y/x से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लीजिएगा तो log mod v। अब इसको इस टाइप से लिखिए। अब ध्यान से देखिए, log x c क्यों लिखे, कांस्टेंट टर्म को हमेशा अपने यूज के लिए हम c ले लेते हैं, क्योंकि जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट छोड़ते हैं, तो उस कांस्टेंट को log c लिए हैं। तो ये मत समझिएगा c कहीं से आया है, c कहीं से आया नहीं है, ये बस एज ए इसको आप c भी लिख सकते हैं या कांस्टेंट c भी लिख देते हैं। लेकिन अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए, हम थोड़ा सा सॉल्यूशन को लाने के लिए, इजी करने के लिए हम हमेशा ले लेते हैं ln mod c। अब ध्यान से देखिए, log का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, log a प्लस log a b हो जाता है। तो log यहाँ हो जाएगा cx का मोड
अब ध्यान से देखिए जो 1/2 होगा, अब ध्यान से, अब इसमें भी प्रॉपर्टीज लगाएंगे log a प्लस log b का। तो ये 1/2 अगर है तो इधर 2 बन जाएगा, माइनस साइन भी ले लीजिए तो -2 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर से खत्म, तो इधर क्या बच जाएगा, log sec v इंटू v का मॉड जो है, अब ये देखिए -2 उधर पावर में चला जाएगा, पावर में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, cx लॉग में क्या हो जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में चला जाता है, तो ln cx के पावर -2 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, सब ln है, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं तो उसका बेस हमेशा एक्सपोनेंशियल होता है, तो सब आपका है, लॉग कोई नहीं है, सारा आपका ln है। ln मीन्स बेस जो है इसका हमेशा एक्सपोनेंशियल है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log विथ बेस e, log विथ बेस e हमेशा हम लिखते हैं। और यहां से आपको आ जाएगा कंपेयरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से v को अब तो रिप्लेस कर दीजिए, अब रिप्लेस कर देते हैं तो sec y/x लिख देते हैं v को, इसमें हो जाएगा y/x, और यहाँ पे सिंपली कंपेयर करेंगे तो ये किसी का भी -2 पावर नीचे जाके स्क्वायर में हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा cx का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देखते हैं एक दो क्वेश्चन और करके, सिंपली है ये, यहां तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से आप एक्स वाई आप कुछ भी कह देगा, पासिंग थ्रू 1,0 2,0 कुछ भी रहे आप डाल लीजिए, सी का वैल्यू आ गया, मतलब आपका क्या आ गया, सिंपल इस, ये जो है इसका क्या आपका सॉल्यूशन आ गया। कितना बड़ा इक्वेशन था, उसका सॉल्यूशन देखिए एक लाइन में आ गया। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई एम हेयर फॉर बोर्ड BSCB 3rd Feb। देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चन जो कि और डिफिकल्ट हो सकता है, उसको भी हम देख लेते हैं इसी लेक्चर में। देख लीजिए एक क्वेश्चन है जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि करवा रहे हैं तो सारा करवा देते हैं, एक दो क्वेश्चन है जो कि हम करवा देते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पहले पूछ भी चुका है। सो पॉइंटेड दिस, हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो NCERT का है, हम बाहर क्वेश्चन करवा ही नहीं रहे।